अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। तो मैं आज आपसे व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो ये देखिए, मैं मार्केट आई थी, मेरी रुबीना आपा आई थी, मुझसे मिलने आई थी। और ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, बट रुबीना आपा के साथ मैं मार्केट गई थी और मैं पसंद कर रही थी सूट। और ये देखिए, काफ़ी सारे ड्रेसेस दिखाए थे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल पहनती हूँ, जैसे कि आपने पहले भी मेरे काफ़ी सारे व्लॉग देखे हैं। मैं बहुत सिंपल कपड़े पहनती हूँ और मैं उसी शॉप पे जाती हूँ जिस शॉप पे मुझे कपड़े पसंद आते हैं। पूरी मार्केट में घूमना मेरे बस का नहीं है, और वैसे भी रोज़ा था, रोज़े में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो रूबीना आपा और मैं जा रहे हैं और बहुत मस्ती की हमने। मार्केट में भी बहुत मस्ती की, और जाते टाइम पे भी और आते टाइम पे भी। और मैं, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बहुत फ़नी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फ़न करती हूँ। और रूबीना आपा मुझे डांट रही थी मुझसे कुछ बोल रही थी, बट वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम यानी कि जब मैं ये व्लॉग बना रही थी ना, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर था। और ये देखिए, हम मार्केट आ गए हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा रौनक थी। ईद में ओनली 2 डेज रह गए थे। ये मैंने 29 को बनाया है व्लॉग, और आज ईद के दिन 31 को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह से मार्केट में, वैसे भी दिवाली हो, होली हो, ईद हो या बकरीद हो, कोई सा भी त्योहार हो, मार्केट में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक होती है। बट अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि हम दोपहर में गए थे। हमने सोचा कि हम शाम को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें। धूप बहुत तेज़ की थी और चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बट हमने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके निकल जाते हैं। हम निकल तो गए थे, बट हालत रोज़े में ख़राब हो गई थी। और ये देखिए, मैं आ गई हूँ इस शॉप पे, जिस शॉप पे मैं जाती हूँ। और ये ड्रेसेस दिखा रहे थे मुझे, मतलब वो मेरी चॉइस जानते हैं, तो वो मुझे सिंपल ही दिखाते हैं, बट मैं नहीं बताऊंगी मैंने कौन सी ड्रेस ली। आप ईद का व्लॉग देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी ड्रेस ली। और ये देखिए, ये सारी ड्रेसेस वो दिखाते जा रहे थे, बट मुझे ये भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है, मैं बहुत सिंपल पहनती हूँ। फिर एक इन्होंने ये दिखाई थी ड्रेस, और ये भी अच्छी लग रही थी मुझे और सिंपल भी थी, क्योंकि अब देखिए वैसे भी समर है, तो समर में कंफर्टेबल कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं ऐसे कपड़े देख रही थी कि हम कहीं बाहर जाएं तो पहनने में गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगे और कंफर्टेबल रहें। और ये देखिए, ये जो वाइट और ग्रे कलर का था ना, ये भी बहुत प्यारा था, बट ये सीक्रेट है और मैं नहीं बताऊंगी मैंने कौन सी ड्रेस ली। आप मेरा व्लॉग ईद वाला देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सी ड्रेस ली। बट ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैंने ली या नहीं ली मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। और ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मैंने कौन सी ड्रेस ली। इससे पहले जो दिखाई थी ग्रे कलर की, वो ली थी, या ये वाइट और ग्रे ली है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने इन सारे ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस ली। और मैंने अपने ऊपर, यानी कि मैं पहले रख के देख लेती हूँ। ये थोड़ा सा वाइन कलर में थी, यानी कि इस टाइप में ग्रे कलर की जो अभी मैंने दिखाई थी वो थी। और ये देखिए, ये ग्रे कलर है। इससे पहले जो थी वो वाइन कलर की थी, और जो थर्ड वाली थी वाइट और ग्रे थी। और मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जिस शॉप पे भी मैं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े में नहीं निकलवाती। बस मुझे एक ही नज़र में जो पसंद आ जाता है, फटाफट से मैं ले लेती हूँ। तो जी, हम जा रहे थे घर के लिए, और रुबीना आपा को शाम को निकलना भी था, क्योंकि 2 डेज़ बाद ईद थी। और आप मेरी शक्ल पे देख रहे हैं 12 बज चुके हैं, क्योंकि हम दोनों का रोज़ा था। रुबीना आपा की भी हालत ख़राब हो रही थी, और मेरी तो आप जानते हैं कि मुझे तो धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं है। और हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे। और रुबीना आपा ने मुझे डांटा भी था, बट शोर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो रुबीना आपा मुझसे कह रही थी तेरे हाथ पैर तोड़ के डाल दूंगी तो किसी की भी नहीं सुनती है। तो
मैं आपको सुनाना चाह रही थी कि रुबीना आपा मुझे किस तरह डाँट रही थी और मैं बहुत तेज़-तेज़ हँस रही थी, तो मुझसे बोली तेरे दाँत तोड़ दूँगी, हँस मत। कहना नहीं सुनती किसी का भी। और ये देखिए चलिए छोड़ें, ये तो हम बहनों की आपस की मस्ती है। ये देखिए ये लाल किला है, क्योंकि ये जो लाल किला है ना इससे थोड़ी-सी दूरी पे ही मार्केट है और रिक्शे में मैं गई थी, ज़्यादा दूर नहीं था। मतलब मार्केट जो थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए रुबीना आपा और मैं रिक्शे में गए थे। बट मैं नहीं दिखाऊँगी कि मैंने क्या शॉपिंग की। और जी फिर ये है चांद रात का व्लॉग, यानी कि चांद रात पे मैं ये व्लॉग बना रही थी, तो सबसे पहले मैंने ये मीठी चटनी बनाई थी। और ये खट्टी मीठी जो दही बल्ले की चटनी की रेसिपी है ना, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने दाल भिगो के रखी थी, फिर मैंने दाल को पीसा। और आपको पता है कि जब दाल फेंटते हैं तो शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था मेरा, क्योंकि हम जब दाल फेंटते हैं तो जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फेंटने में। और दही बल्ले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ईद के 10 डेज़ तक, यानी कि कहीं कहीं तो 2 वीक तक दावतें चलती रहती हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो फिर बीच में जी हो गया था मेरी सासू माँ का, देखिए पूरा जो काउंटर है वो फैला हुआ है। और मेरी सासू माँ थोड़ा जल्दी खाना खाती हैं, मगरिब के फ़ौरन बाद ही खाती हैं, तो बीच में मैंने सारा काम छोड़ के पहले अपनी सासू माँ को खाना दिया। मैंने शामी कबाब भी बनाए थे। और चांद रात वाले दिन मेरी हालत हो गई थी ख़राब। और ये देखिए ये हींग का पानी है, यानी कि जो वार्म वाटर होता है ना, गुनगुना नीम गर्म पानी होता है, उसमें आप थोड़ी सी हींग डालिएगा। और ये देखिए दही बल्ले कितने मज़े के जालीदार मेरे बने हैं। नीम गर्म पानी में हींग डालने से क्या होता है ना, जो हमारे दही बल्ले हैं उसमें बहुत अच्छी सी महक आती है। अदरवाइज़ आपको नहीं पसंद है तो आप हींग नहीं डालिएगा। बट वार्म वाटर के अंदर मैंने आधे घंटे के लिए दही बल्लों को रख दिया था। तो फिर मैंने कंटेनर लिया, जो मैंने खट्टी मीठी चटनी तैयार की थी, तो मैं कंटेनर में रख के फ्रिज में लगा दूंगी। और ये देखिए फिर आधा घंटा भी हो गया था। और जो दही बल्ले हैं ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और जो बीच में जो गांठ सी हो जाती है ना, हार्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। और मैं बहुत मज़े के दही बल्ले बनाती हूँ, आप मेरी रेसिपी देखिएगा। मेरे जो दूसरा चैनल है उस पे भी अपलोड है और इस चैनल पे भी अपलोड है। तो सारे दही बल्लों का में जो पानी है ना, वो एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद ये देखिए अब मैं रख रही हूँ फ्रिज में। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि चांद रात को मैंने दही भल्ले बना के रख दिए थे। और ये मैंने नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी थी, फजर से पहले ही मैं उठ गई थी। और सबसे पहले मैंने शीर खोरमा बनाया था, और बहुत ज़बरदस्त शीर खोरमे की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। शीर खोरमा बनाने के बाद मैंने सबसे पहले बिरयानी बनाई थी, क्योंकि जेंट्स लोग आ जाते हैं और गर्मा गर्म बिरयानी होती है शीर के साथ। मतलब मैं सब चीज़ रेडी करके रख लेती हूँ जब तक जेंट्स आते हैं। सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं। फिर बिरयानी के बाद मैंने बनाए थे छोले। छोले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। तो जी ये हो गया चांद रात से लेके ईद तक का व्लॉग। और चांद रात की रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, मैं पार्लर नहीं जा पाई थी। जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा, मैंने बहुत सारे पकवान बनाए हैं ईद वाले दिन भी और चांद रात वाले दिन भी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो घर पे ही ये सिंपल सी मेहंदी मैंने लगा ली थी। तो जी मैं अब करती हूँ व्लॉग का एंड, और ईद के व्लॉग का आप वेट कीजिए। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईद के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ईद पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।